नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र। जो जीएस पॉइंटर की बुक आती है उसमें जो यूपी स्पेशल का जो भी पूरा पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट पोर्शन आप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट पोर्शन अगर आप देख लेते हैं तो घटना जो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप किसी भी एग्जाम में कंप्लीट कर पाएंगे। आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप किस बुक को कंप्लीट यहाँ पर देखना चाहते हैं। मैं उस बुक को पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जीएस पॉइंटर है। यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है उसके सीरीज से जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे वहीं से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो ये अजय कुमार मिश्रा जी को मई 2022 में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2022 को भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया पटकई रामपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में 7.33% है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। पहला राजस्थान का आता है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र एंड देन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रों की संख्या है। तो ये है कुल 9 राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है वो है सोनभद्र। ठीक है, जो सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, जिसके अंतर्गत 4 जो सोनभद्र जिला है ये उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, जिसके अंतर्गत 4 राज्य यहाँ पर आते हैं जिनको ये सोनभद्र जिला जो है वो स्पर्श करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है। तो ये आपका इकलौता एक सीमावर्ती देश है उत्तर प्रदेश का, क्या है, नेपाल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो ये आपको डिजिट में याद रखना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में होती है। भारत की कुल जनसंख्या का भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है तो 16.5% जो है ये भारत में कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 22.3%। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया जिसका आधिकारिक नाम है, तो इसका आधिकारिक नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021। प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य है राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 एवं वर्ष 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो दोस्तों जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो 2026 तक रखा गया है 2.1% और 2030 तक रखा गया है 1.9%। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रदेश की जनसंख्या दर कितनी है? तो वर्तमान में जो प्रदेश की जनसंख्या दर है वो है 2.7 प्रति हजार जनसंख्या। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो इसमें जनसंख्या प्रजनन दर है वो है 2.7 प्रति हजार जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। मैंने अभी शहरी बताया था 22.3%, तो ग्रामीण हो जाएगा आपका 77.7%। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है तो 75 मंडल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या तो मंडल 18 हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या है 17। प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या है 3 और प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 13। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। ठीक है, प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र है 9। ठीक है, चकबंदी जो योजना प्रारंभ हुई थी प्रदेश में 1954 में हुई थी। किसान बही योजना की जो शुरुआत है ये 1992 में हुई थी। ठीक है, और प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है वो पूर्वी यमुना नहर है जो कि 1830 ईस्वी में बनाई गई थी। पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर की अगर बात करते हैं तो वो है शारदा नहर। आगे बढ़ते हैं। किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी तो ये की गई थी 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को की गई थी। प्रदेश में कृषि निर्यात जोन, तो जो प्रदेश में कृषि निर्यात जोन है वो देख लेते हैं। तो प्रदेश में जो कृषि निर्यात जोन है वो है आगरा आलू, लखनऊ आम,
सहारनपुर आम और बासमती चावल बरेली। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, तो सबसे बड़ा साधन है नलकूप, जिससे 74.9% जो है सिंचाई की जाती है नलकूप के थ्रू। नेक्स्ट है सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का है, वो है 1957 में जो कि बनाया गया था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चनौली में है, 1957 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्य खनिज विकास निगम की जो स्थापना है ये 23 मार्च 1974 को की गई थी। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, तो जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है वह है हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट है प्रदेश में अफीम कारखाना स्थित है, तो ये गाजीपुर में जो है उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यानी यूपी का स्थित है, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी, तो वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा स्थित है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, तो पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था ये 1998 में किया गया था। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इसे ही यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा प्रदान किया गया था 1998 में। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है, तो ये मैत्री योजना, जो मैत्री योजना है ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, तो ये आगरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। प्रदेश में भाषा विभाग की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। ठीक है, प्रदेश का पहला हिंदी अखबार जो है ये है बनारस अखबार। जो प्रदेश का पहला हिंदी अखबार है ये कौन सा अखबार है, ये है बनारस अखबार। ठीक है, तो बनारस अखबार जो है ये प्रदेश का पहला हिंदी अखबार है। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला उर्दू अखबार तो ये सरदल अखबार, जो है सरदल अखबार वो प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह है लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया, तो ये भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया है कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सेंट्रल पल्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये सहारन में है, सहारनपुर में सेंट्रल पल्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, ये आपका कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा औद्योगिक गलियारा इन जिलों से संबंधित है, तो जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है वह किन किन जिलों से संबंधित है, तो वह अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। ठीक है, इन जो है जिलों से संबंधित है। आगे है, नॉलेज पार्क स्थित है, तो जो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मगारों की कृषि कर्मगारों का योगदान है, तो जितने भी कर्मगार हैं उसमें कृषि कर्मगारों का योगदान 2011 के अनुसार 59.3% है। आगे बढ़ते हैं, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का स्थान है, तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान जो है वो देश का प्रथम स्थान है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दशहरी आम के उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी है, जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है वो है मलिहाबाद लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आंवला जो है उत्पादन जिला है, तो वो है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं वो है सहारनपुर एवं मेरठ। उत्तर प्रदेश में खाद्य उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1974 में। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह है प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी, देखिए 1938 में। देश के जो प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की जो स्थापना है ये लखनऊ में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 10 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, तो ये है 14, कुल क्षेत्र कितने हैं 14, 10 मार्च 2021 तक के डेटा के अनुसार। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है, यह है हथकरघा उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, कानपुर को। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, तो यह है नरोरा बुलंदशहर में जो कि पड़ता है, तो ध्यान रखना है प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है वो है नरोरा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं, तो ये चुर्क एंड डल्ला, ये आपके सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित है, तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई थी, 1958 में कानपुर में की गई थी। कौन सा, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है ये 1958 में कानपुर में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी कानपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना स्थित है, तो ये बरेली में स्थित है रबर बनाने का कारखाना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख
केंद्र स्थित है वो रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। आगे बोलते हैं लखनऊ घराना किससे संबंधित है, तो यह तबला वादन से संबंधित है। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो आगरा था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की अनेक बंदिशें इस उपनाम से भी की थी, तो ये अख्तर पिया के नाम से यहाँ पर ठुमरी की अनेक बंदिशें की थी लखनऊ अवध घराने के अवध के नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है वह है आपका भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है मथुरा वृंदावन में पुष्य संप्रदाय की स्थापना की, तो पुष्य संप्रदाय की जो स्थापना मथुरा वृंदावन में की गई थी वो की गई थी महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी, तो ये की थी विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट है इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, तो यह स्वामी हित हरिवंश को, स्वामी हित हरिवंश को। आगे हैं अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था कासगंज जिले के पटियाली गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जौनपुर के इस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया, तो ये किया था हुसैन शाह सरकी ने। नेक्स्ट है सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे जो संबंधित थे, तो जो सितार वादक पंडित रविशंकर थे ये उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे और ये रामपुर घराने से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तानसेन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन को महारत हासिल था, तो किसमें, ध्रुपद शैली में। तानसेन को किसमें महारत हासिल, ध्रुपद शैली में। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाएं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य, तो ये है आपका राई नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है मयूर नृत्य, उसे बोलते हैं राई नृत्य। नेक्स्ट है नटवरी लोक नृत्य संबंधित है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है नटवरी लोक नृत्य। बिरहा लोक नृत्य संबंधित है, तो ये पूर्वांचल से संबंधित है। कबीर मेला लगता है, तो ये अयोध्या में लगता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, तो ये नौटंकी है सबसे प्रचलित लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये चौरसिया नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है, तो ये मथुरा में किया जाता है सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट है ददरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये बलिया में किया जाता है ददरी का पशु मेला। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है, तो यह है बनेठी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एवं, तो ये उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की जो पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है, तो वो है बनेठी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है उसे बोलते हैं सुलह कुल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1975 में भारतेंदु नाटक अकादमी। नेक्स्ट है एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य ललित कला अकादमी की जो स्थापना है लखनऊ में कब की गई थी, तो 1962 में की गई थी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में और भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध है, तो यह है गोरखपुर घराने से। ये चित्रकार अमृता शेरगिल का जो संबंध है गोरखपुर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, तो वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 1990 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय कथक संस्थान की जो स्थापना है ये की गई थी, तो ये जो राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना है ये की थी वर्ष 1988-89 में की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये अयोध्या में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो ये रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरू सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था, तो ये जो इनका वास्तविक नाम था असरार उल हसन खां। ठीक है, ये इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक थे, तो ये थे हनुमान प्रसाद। ठीक है, गोरखपुर से जो संपादित थी कल्याण पत्रिका, इसके जो संपादक थे हनुमान प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, ठीक है, उत्तर प्रदेश साहित्यकार हैं, तो ये आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये है कौन, सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राधा कन्हैया का रहस्य लिखा है अवध नरेश वाजिद अली शाह ने। राधा कन्हैया का जो रहस्य है ये अवध नरेश वाजिद शाह ने लिखा है। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये थे कानपुर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन होता है, तो ये कहाँ, बरेली से होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यह है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका हापुड़। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ ये कब हुआ, तो विधानसभा का जो गठन है 8 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था, तो वर्ष 1937 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं, एक है आपका नगर निगम, दूसरा आता है नगर पालिका परिषद एवं तीसरा है नगर पंचायत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना की गई थी, तो जो पंचायत की प्रथम बार स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो ये वह है 21 वर्ष। आगे उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, तो 7 अक्टूबर 2002 को। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। आगे है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, तो ये प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, तो ये 1975 में पारित किया गया था। तीर्थ चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित है, तो ये सीतापुर में स्थित है। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में हुआ था कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म। तो कितने जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ। शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है, तो यह सहारनपुर में स्थित है। कालका बिंदा दीन महाराज की ड्यूढ़ी व कथक संग्रहालय स्थित है, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये किया गया 24 जनवरी वर्ष 1918 को। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद को चिन्हित किया गया है, तो मूंज उत्पाद प्रयागराज के लिए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सर्वप्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी, तो ये नीति घोषित की गई थी वर्ष 1998 में। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यह है आपका बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि है, तो ये प्रदत्त धनराशि है आपकी 15,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स का शुभारंभ किया, तो ये किया था आपका 21 फरवरी 2019 को। सेज योजना केंद्रित है 11 से 14 वर्ष की उम्र की किशोरियों पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी 2000 से 2001 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो जो पंचायत मित्र योजना है ये 2006 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये अगस्त 2004 में किया गया था। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2002 से 2003 में किया गया। आगे बढ़ते हैं रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है, तो ये यमुना की सहायक गिरी नदी पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 पात्रता में उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका आता है उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है, तो यह सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को देने की घोषणा की गई है, तो टैबलेट स्मार्टफोन एवं लैपटॉप। आगे बढ़ते 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई या लागू रहेगी, तो 2018 से 2023 तक रहेगी। आगे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है, तो 7 को छोड़कर 68 जिलों में संचालित की जा रही है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त धनराशि है, तो ये है आपकी 10 लाख रुपये। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि तो वो है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू रहेगी, तो ये आपकी रहेगी 2017 से 2022 तक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत की गई थी, तो ये आपकी 1 मार्च 2016 से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कोशिकी एवं निवारण अबूट शास्त्र संस्थान स्थित है, तो ये आपका नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। प्लास्टिक सिटी की अवस्थिति है, तो ये आपका दिव्यापुर औरैया में है। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना की गई थी ये हुई थी वर्ष 1981 में। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के शहर हैं, तो ये आपके आ जाता है ताजमहल जो कि 1983 में शामिल किया गया था।
आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया, फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया एवं कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान स्थित है, तो काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान स्थित है चिन्हट लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, ये आगरा में किया जाता है। तबला एवं सितार के आविष्कारक हैं ये अमीर खुसरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2001 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हीरा पाया जाता है, तो ये बांदा में हीरा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपका झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये देखिए क्वेश्चन अभी आपका लेखपाल में भी पूछा गया था और जिसपे बहुत सारा विवाद हो रहा है। तो देखिए इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है NH-19 और इसका जो पुराना नाम था ये था NH-2। ठीक है, तो अब देखते हैं आयोग यहाँ पर क्या आंसर सही मानता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है, तो ये द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है, यानी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 2001 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद अब प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई, वो थी वर्ष 1859 में। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई, तो वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपका रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो यह 11,737 किलोमीटर, ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो है 11,737 किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग दर्जा प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा जो प्रदान किया गया, प्रथम खनिज नीति वर्ष 1998 में ही प्रदान किया गया था। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये जनसंख्या घनत्व इस उत्तर प्रदेश का है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि क्या है, तो 10 की वृद्धि जो है उत्तर प्रदेश की वो है 20.2%। नेक्स्ट है, प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः, तो शहरी जनसंख्या है 22.27% एवं ग्रामीण जनसंख्या 77.73%। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में कुल साक्षरता दर है तो है 67.7%। नेक्स्ट एक, प्रदेश में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर है, तो पुरुष साक्षरता दर है 77.3% एवं महिला साक्षरता दर है 57.2%। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो ये हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो ये आपका पता है पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु वारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या कोंच। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो वो है आपके 6। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है वो 14,889 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण प्रतिशत है, तो प्रतिशत कितना है 6.15%। ठीक है, ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण में वृक्षावरण क्षेत्रफल है, तो वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों को मिला के तो है 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है डिजिट 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं, तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं भदोही, मैनपुरी एवं देवरिया। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जो जिले हैं वह हैं भदोही, मैनपुरी एवं देवरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी एवं मिर्जापुर। सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र, उसमें प्रतिशतता की बात की थी भदोही, ठीक है, मैनपुरी, और यहाँ पर है सोनभद्र, खीरी एवं मिर्जापुर है आपके सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड स्थित है, लखनऊ में स्थित है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। आगे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, तो ये है आपका सोनभद्र। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थित है, तो ये बाराबंकी वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क स्थित है, सारनाथ वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है, तो ये लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट है आपका हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है, तो ये आपका अलीगढ़ में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है 1450 किलोमीटर। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले हैं, तो ये आपके मथुरा एंड आगरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नालिका अपरदन से विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जिला है, तो ये आपका इटावा है।
जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो ये आपका हिमालय का तराई प्रदेश है। प्रदेश में दरवन झील स्थित है तो ये अयोध्या में स्थित है। प्रदेश में बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, ये आपका महोबा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है तो वर्ष 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी तो कानपुर में 1988 में की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान स्थित है तो ये जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान स्थित है आपका गोरखपुर में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार स्थित है तो ये नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है तो ये गन्ना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है तो मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ तो रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है, अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला है तो ये है आपका प्रतापगढ़। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक जो है विकास करने वाला वो है आपका प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो ताप निगम द्वारा स्थापित ताप यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र है तो ये आपका कहाँ है, सिंगरौली सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली और टांडा अंबेडकर नगर एवं औरैया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं तो ये आपके कौन कौन से हैं, आपका अनपरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज अलीगढ़, पनकी कानपुर एवं परीक्षा झांसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं तो ये औरैया एवं दादरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं तो ये ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति होती है तो सिंगरौली सोनभद्र से प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना तो ये 23 मार्च 1974 को की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित है तो चुर्क एवं डल्ला में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है तो ये आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना स्थित है तो ये आपका शंकरगढ़ प्रतापगढ़ प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है, आपका मडुवाडीह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है तो ये नोएडा में की गई है। अगला है, प्रदेश की इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है तो ये थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है, बजहर नामक पर्व बनाया जाता है तो बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था तो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं तो विक्सु, पांचोई और दियाई, ये उत्तर प्रदेश के जौनसारी जनजाति द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा व भूक्सा जनजाति पाई जाती है तो ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रदेश की इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है तो ये बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है तो ये बुक्सा जनजाति के द्वारा चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है तो वो आपका कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी तो ये 1983-84 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए आरंभ की गई है तो ये आपके मजदूरों के लिए की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती है तो खरवार जो जनजाति है मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाई जाती है। आगे खरवार जनजाति का नृत्य है तो ये आपका कर्मा है जो कि सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सेनेटरी मार्ट योजना लागू की गई थी तो ये की गई थी वर्ष 2001-2002 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो ये आपका हो जाएगा माही गिर जनजाति। नेक्स्ट है, बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है तो यह कहा जाता है तखत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थारू जनजाति के लोग संबंधित हैं तो थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? किरात वंश से। नेक्स्ट है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई तो ये लखीमपुर खीरी में की गई है। नेक्स्ट है, प्रदेश की इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है तो सबसे बड़ी जनजाति समूह है गोंड समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद अब प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी वर्ष 1859 में चलाई गई। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है तो प्रयागराज से हल्दिया तक है।
उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो ये आपका बमरोली प्रयागराज में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 18 फरवरी 1911 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेरठ एवं सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी के लोहदा नाला से। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये सराय नाहर राय एवं महदहा प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट है, आपके नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका लहुरा देव संत कबीर नगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। ठीक है। नेक्स्ट है, कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी राजधानी थी, किसकी थी? तो ये मगहों की राजधानी थी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो ये 8 महाजनपद आज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है, तो वो आपका है देवगढ़। नेक्स्ट आपका है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, तो ये किया जाता था प्रयाग में। श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था, तो श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था मथुरा। नेक्स्ट है, धमेक स्तूप जिसका फायान ने विस्तृत उल्लेख किया है स्थित है, तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चंदेलों का राज्य चर्चित था, ये था जिजाक भुक्ति जुझौती के नाम से। नेक्स्ट है, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो वो था आगरा। अकबर के नौरत्नों में शामिल वीरबल का संबंध था कालपी से। आगे बढ़ते हैं, सरकी सल्तनत के दौरान सिराजे हिंद कहा जाता था, तो ये जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी निवासी था, तो जियाउद्दीन बर्नी जो है ये बुलंदशहर जिले में स्थित बरंग का निवासी था। नेक्स्ट है, दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था, तो ये था बदायूं। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, तो ये किसने की थी? नवाब आसफुद्दौला ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1984 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कराया गया था आसफुद्दौला के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में इस आंदोलन का समर्थन किया था। किस आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से होकर गुजरता है, तो किन शहरों से होकर गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर से। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है स्थानीय मेलों का पर कर। ठीक है। नेक्स्ट है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो ये इटावा को जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, तो ये वर्ष 1975 में हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी वर्ष 1975 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है झांसी में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी, ये रहमुद्दीन खान ने दी थी। नेक्स्ट है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, तो ये प्रयागराज में खोला गया। वह जनजाति जो बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो वो है आपका जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट है, काशी विश्व विद्यापीठ के संस्थापक हैं, तो ये बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो वो हैं 4। भारत में उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो वो है बीघा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक दृष्टि वृद्धि दर अंकित की गई, तो वर्ष में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, वो लालगंज रायबरेली में की जा रही है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई, तो ये आगरा में की गई है। नेक्स्ट है, गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है, तो झेलम उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश की कोटि है, तो ये प्रथम स्थान इसका है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है, तो 5.1% वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, तो सबसे पहले सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, फिर नहरों द्वारा, फिर तालाबों एवं कुएं द्वारा, और फिर अन्य साधनों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो ये आपकी गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, तो ये चित्रकूट में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट आपका आता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो ये आपका राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत शिक्षा हेतु
प्रथम हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट है आपका भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बनाया गया, तो ये 24 अक्टूबर 2000 को यहाँ पर जो भातखंडे संगीत संस्थान था इसे लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है, तो ये बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये आपका सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका झांसी में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये आपका कानपुर में अवस्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है सुमेलन है, जो कि देखिए सारी के सारे घटनाचक्र पूर्वावलोकन के ही जो है कलेक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। लकड़ी कास्ट के जो खिलौने ये वाराणसी इसके लिए फेमस है। खेल का सामान मेरठ, और पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, एंड DSLI उद्योग बरेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये आपका कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट सूची देखते हैं यहाँ पर। तो रेणुकूट ये एल्युमिनियम है यहाँ से। ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स, मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताले। नेक्स्ट देख लेते हैं। सही सुमेलित है तो आपका आंवला हो जाएगा उर्वरक, मोदी नगर आपका रबड़ के लिए है, बाराबंकी पॉलीफाइबर्स, एंड कानपुर विस्फोटक। ये आपका सही सुमेलन हो जाता है। नेक्स्ट सही सुमेलन देखते हैं। तो ये हो जाता है आपका फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड, और सहारनपुर कागज़ और लुगदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं सुमेलन पे। तो नेक्स्ट सुमेलन यहाँ पर है औद्योगिक संस्थान नगर। ठीक है, इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है, रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, और उर्वरक कारखाना फूलपुर। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे है गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है तो है 77.3%, और टोटल साक्षरता है 67.7%। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम है। तो प्रमुख 10 लाखी नगरों का जो सही क्रम है वो पहला है आपका कानपुर, नेक्स्ट आपका आता है लखनऊ, देन आपका आता है गाजियाबाद, फिर आगरा, और फिर वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, तो यह है गाजियाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं, तो अधिकतम घनी आबादी गाजियाबाद, और न्यूनतम आबादी वाला ललितपुर। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की। नेक्स्ट है वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो वह है सिख। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा जाता, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो सोनभद्र जो है वो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। आगे है उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, तो ये उत्तर से दक्षिण अनुक्रम आपका दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिद्धार्थनगर, देन संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, और फिर संत रविदास नगर। आगे बढ़ते हैं। जिलों के मुख्यालय इस प्रकार हैं, तो जालौन इसका मुख्यालय है ओरई जिसको बोलते हैं, कानपुर देहात अकबरपुर माती, संत रविदास नगर भदोही, और कुशीनगर पडरौना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, सही सुमेलित कीजिए। अंबेडकर नगर अकबरपुर मुख्यालय जो है जनपद और उसके मुख्यालय। नेक्स्ट आपका कानपुर देहात इसका मुख्यालय है अकबरपुर माटी। नेक्स्ट है जालौन का मुख्यालय उरई, और सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़। आगे बढ़ते हैं। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो वह है माहीगीर। नेक्स्ट है सुरहाताल झील पश्चिम बिहार स्थित है, तो ये बलिया जिले में स्थित है सुरहाताल पश्चिम बिहार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो ये आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को। नेक्स्ट आते हैं यूपी को समय समय पर दिए गए नाम एवं संबंधित वर्ष, तो इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। उसके बाद 1877 में इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर 1937 में आपका संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और उसके बाद 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। टेराकोटा ये गोरखपुर से संबंधित है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट और कांच का सामान फिरोजाबाद। आगे है धुरिया लोक नृत्य किससे संबंध कहाँ से है, तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। धुरिया जो है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। धीवर जो है ये कहार और नटवरी पूर्वांचल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है बनारस घराने से संबंधित है, तो मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। नेक्स्ट है आपका जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो ये आपका है बिरहा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट आपका है सही सम्मिलित करना है लोकगीत और किस क्षेत्र में होते हैं, तो बिरहा पूर्वांचल में हो जाता है, रशिया आपका ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड एवं कजरी जो है आपका अवध क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट बार आते हैं नेक्स्ट पेज पर, सुमेलित करना है। आल्हा ये आपका महोबा में, रशिया बरसाना और कजरी मिर्जापुर। आगे बढ़ते हैं सही सुमेलित है देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा और कजरी मिर्जापुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट आता है अगला, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है आपका कौशाम्बी। नेक्स्ट भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो आपका वाराणसी में अवस्थित है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष साक्षरता अनुपात है, तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, ये साक्षरता अनुपात है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो आपका लाइमस्टोन व डोलोमाइट हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका कोयला, ये आपका सोनभद्र हो जाएगा, बलुआ पत्थर मिर्जापुर हो जाएगा और सिलिका बालू प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उन्हें उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो ये है आलू एवं गेहूं का अग्रणी उत्पादक। नेक्स्ट है लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, तो ये मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो वो है आपकी गेहूं। नेक्स्ट है आपका देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो 10.41% जो है वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर 10.41%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का परीक्षा भान अवस्थित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। इसका सही सुमेलित है गंगा जो है ये वाराणसी में, गोमती नदी सुल्तानपुर, राप्ती गोरखपुर और सरयू अयोध्या, ये आपका सही सुमेलन है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये आपका है नरोरा में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जनपद से। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं आपका तीर्थ स्थल का नाम, नगर और स्थान, तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है, सलीम चिश्ती की बंदरगाह फतेहपुर सीकरी, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी। ठीक है, ये आपका सही सुमेलन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, वह स्थित है प्रयागराज में। नेक्स्ट परहिया जनजाति निवास करती है, तो ये सोनभद्र में निवास करती है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, तो वो है सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करते हैं। कनक भवन अयोध्या, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा और देवा शरीफ बाराबंकी। नेक्स्ट सही सुमेलन देखते हैं क्या है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है, तो बहराइच में होता है। आगे देखते हैं पारंपरिक मेला आयोजन स्थल, पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं सही सुमेलन देखते हैं। माघ मेला प्रयागराज, झूमा मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। नेक्स्ट सही सुमेलन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। नेक्स्ट आपका अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद। आगे बढ़ते हैं आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो ये स्वामी राधा स्वामी पंथ। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिवस का स्थान। तो वर्ष 1892 में प्रयागराज में हुआ, 1905 में बनारस में हुआ, 1936 में लखनऊ में और 1946 में मेरठ में। नेक्स्ट आपका देखते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये आपका सोनभद्र जनपद में स्थित है। सही सुमेलन है आगरा पर्यटन में, कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ खेलकूद का सामान और मुरादाबाद धातु पात्र। नेक्स्ट सही सुमेलन देखते हैं मिट्टी के बर्तन, ये आपका खुर्जा से संबंधित है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर से संबंधित है। काष्ठ पादुका खड़ाऊँ ये पीलीभीत से संबंधित है और जरी में कालीन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आता है वर्तमान में लखनऊ में स्थित है जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं डीजल लोकोमोटिव कारखाना, तो ये आपका बनारस में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र है मथुरा में। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अगला है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है, तो ये आपका हो जाएगा सिंगरौली। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कराया था सरधना में। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो वो इटावा में स्थापित किया गया है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, ये आपका फिरोजाबाद में, पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये आपका दिसंबर 2005 में किया गया था। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं आपके झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है, तो ये आपका कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती और सारनाथ। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो आपका हो जाता है रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है, तो आपकी नोएडा और बलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर सही सुमेलन करना है कौशाम्बी, ये आपका घोषिताराम मठ। नेक्स्ट आपका कुशीनगर रानाभर स्तूप और सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का वह शहर जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वह है कानपुर। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है, तो गौतम बुद्ध नगर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये आपका मेरठ में अवस्थित है। सही सुमेलन करना है यहाँ पर लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर चकेरी और आगरा खेरिया। नेक्स्ट है सही सुमेलन करना है वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। नेक्स्ट है आपका फर्रुखाबाद जाना जाता है तो हाथ की छपाई के लिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, तो 1971 से 1981 के दौरान नगरीय जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट है आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुरह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ की गई, 18 जून 2001 को आरंभ की गई। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है, तो वो मूंग की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में स्थान है, तो ये प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पर स्थापित किया गया है वह जगह है वह है प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 1989 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा प्रायोजित की गई है, तो विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये आपकी गाजियाबाद में की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में DSLI उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये आपका बरेली है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, तो ये आपकी आंवला बरेली में आरंभ की गई है। नेक्स्ट है तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, तो आपका उन्नाव में स्थित है। वर्ष 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत दर में वृद्धि हुई है, तो आपकी 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है, तो 57.2% है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है, तो आपका गाजियाबाद जनगणना 2011 के अनुसार। अनुशंसी नगर है, तो आपका गाजियाबाद हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश मंडलों और जनपदों की संख्या है, तो 18 मंडल और 75 जनपद हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है, तो गोंड समूह की जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है गोंड समूह की। नेक्स्ट बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ
स्थित है वह जनपद है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित या नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट है लोक नृत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के चरगुला लोक नृत्य का संबंध है आपका ब्रजमंडल से है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित हैं लक्षु महाराज कथक से संबंधित हैं। फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और तलत महमूद ये आपके गजल से संबंधित है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। बिरहा जो है ये भोजपुरी है, कजरी अवधी है, मल्होर ब्रजी है और रशिया कौरवी है। नेक्स्ट आपका आता है नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है IISR। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं तो आपके मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है तो आपका विठूर में अवस्थित है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई तो ललितपुर जिले में की गई है। नेक्स्ट आपका था बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन और नौचंदी मेला मेरठ। नेक्स्ट आपका हिंडाल्को स्थापित है तो रेणुकूट सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रदान किया वे है उस्ताद बिस्मिल्ला खां। नेक्स्ट है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी वे हैं भर्तृहरि। नेक्स्ट है काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तो ये बांदा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है तो जबकि गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादन जिला है, यह है आपका सहारनपुर। नेक्स्ट आपका आता है पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक कार्यरत है तो ये आपका है गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में। नेक्स्ट आपका निचली गंगा नहर का उद्भव स्थल है वह है नरोरा बुलंदशहर। ऐसा गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो योजना है ये शुरू की गई थी वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है आपकी बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है आपका भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का। आगे है भारत में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर, बरसाना में मनाई जाती है। नेक्स्ट है गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है वो है प्रयागराज। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना वर्ष 1917 में की गई। नेक्स्ट है भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है तो गोंडवाना लैंड का यह भूभाग है। नेक्स्ट है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है तो ये राढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर स्लास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा एवं आगरा। देखते हैं सुमेलन सही समय जनपद और मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद और ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है तो 3 व्यक्तियों ने, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया वर्ष 1937 में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर नगर की निर्वाण स्थली है मगहर। नेक्स्ट है महर्षि दधीच आश्रम स्थित है, ये आपका सीतापुर में है। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। नेक्स्ट आपका एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आयना लेकर किया जाने वाला नृत्य है, ये आपका छपेरी नृत्य है। नेक्स्ट आपका कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य वो आपका है धीवर नृत्य, धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली एटा कासगंज। नेक्स्ट है आपका कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा से रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं तो वह है आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है तो ये काजू की लकड़ी से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सुमेलन देखते हैं। तो नेक्स्ट है झांसी आपका नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद और सैफई क्षेत्र समिति। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो आपका जून जुलाई के दौरान आपकी बुआई होती है खरीफ फसल की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर सही सुमेलन करना है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये तो स्थित है लखनऊ में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं तो चरकुला, दादरा और करमाई सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आल्हा जो है ये सही सम्मिलित करना है तो आल्हा हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज और कजरी अवध। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है तो ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना शुरू की गई थी वर्ष 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है बिठूर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। नेक्स्ट आपका वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, निदेशालयों और स्थानों को सुमेलित इस प्रकार है। तो डायरेक्ट ऑफ राइस रिसर्च DRR हैदराबाद, डायरेक्टरेट ऑफ फीड रिसर्च DWR करनाल, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR नई दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ पल्सिस रिसर्च DPR कानपुर। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर स्थित है तो ये आपका बरेली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है तो वाराणसी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया वर्ष 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है तो ये आपकी पाई जाती है बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 156%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 6, ठीक है, UGC के अनुसार। नेक्स्ट है आपका UGC की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं तो ये आप देख सकते हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, सैम हिनिंग बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज डीम्ड विश्वविद्यालय ये आपका है। नेक्स्ट आपका है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, जैसे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी राज्य विश्वविद्यालय है। ये 6 विश्वविद्यालय हैं। UGC की सूची के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं 6। UGC की सूची के अनुसार कुल राज्य कृषि विद्यालय हैं 4। UGC की सूची के अनुसार डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय हैं 1 और UGC की सूची के अनुसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है 1। ये आप ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया गया था तो ये जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा कौमी आवाज़ का जो है आपका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया में की गई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है श्रावस्ती है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है मेरठ में, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, दलहनी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कौंसिल अवस्थित है ये आपका सहारनपुर में। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं तो वो आपकी 2। उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट पेपर की तरफ तो ये आपका आ जाता है यहाँ से यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से किया गया है। विख्यात भारत माता मंदिर अवस्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबद्ध राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी ये वर्ष 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं तो वो हैं 2। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो ये वर्ष 1960 में की गई थी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर नामक निषदशाला स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है अम्बेडकर नामक रामपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना प्रारंभ की गई थी तो किसान बही योजना आपको पता है उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी वर्ष 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी तो वैशाली में बिताई थी। कालपी नगर स्थित है तो यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी।
नेक्स्ट है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो ये आपकी गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, तो ये आपके न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। नेक्स्ट है आपके पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो खंड स्तर पर होती है। नेक्स्ट आपका दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, ये आपके सीमेंट उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही क्रम है, तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। नेक्स्ट आपका है जनरथ नामक नाम दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, तो आपका गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो यह आपका गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की कृषि संस्थान परिषद अवस्थित है, ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में आता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है, तो ऋषि व्यास गुरु पूर्णिमा जो पर्व है ऋषि व्यास को समर्पित है। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने से सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या है, तो ये आपकी कितने हैं कुल महिला सदस्यों की संख्या 18वीं में, तो ये आपकी है 47। ठीक है, कुल महिला सदस्य कितने हैं 47। ठीक है, तो ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश का जो भी घटना चक्र जीएस पॉइंटर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका मैक्सिमम पार्ट आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।